जय श्री केदार, जय बाबा केदारनाथ की, जय शंकर भगवान, जय त्रिलोकीनाथ। आज बात करेंगे बाबा केदार धाम के बारे में। आज बाबा केदारनाथ के धाम के बारे में कुछ विशेष तौर पर हम कुछ रहस्य ऐसे हैं कि जो हमें नहीं पता, ना हम उन रहस्यों के बारे में जानते। कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो आज मैं आपको विशेष तौर पर बाबा केदार की एक बहुत अच्छी कथा बताऊंगा। कैसे बाबा केदारनाथ का यहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ और कैसे बाबा केदार ने यहाँ सबका कल्याण करने के लिए एक जागृत महादेव के रूप में स्थापित हुए। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि केदारनाथ मंदिर की स्थापना किसने करी। कहा जाता है, पुराणों में लिखा हुआ है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि बाबा केदारनाथ के मंदिर की स्थापना पांडवों ने करी। एक समय ऐसा था कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों को इस बात का बड़ा चिंतन हुआ, बड़े परेशान रहने लगे पांडव। किस बात से? कि हम पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। पाप लग गया ब्रह्म हत्या। अब इस ब्रह्म हत्या के पाप से हम कैसे मुक्ति पाए? क्या करें कि जो इस ब्रह्म हत्या के पाप से हमें मुक्ति मिल जाए? ऐसा विचार करने लगे सभी ब्राह्मण देवता। और इसमें पांडवों में जो युधिष्ठिर जी थे, बड़े थे, उन्हें ज़्यादा चिंतित रहते थे। तो सबने सलाह करी आपस में, पांचों पांडवों ने, कि भाई इसका हमें किसी भी तरीके से इस पाप से हमें मुक्ति पानी है। अब पाप से मुक्ति कौन दिलाए? कौन है ऐसा त्रिलोक में जो हमें इस पाप से मुक्ति दिलाए? मन बड़ा परेशान, चिंतित, किसी भी तरीके का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाने की योजना बनाई कि अब इस समस्या में से हमें सिर्फ और सिर्फ बांके बिहारी ही बचा सकते हैं। ऐसा सोचकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण के पास गए, भगवान श्री कृष्ण ने से पूछा कि भाई हम इस पाप से, गिरधर, हम इस पाप से मुक्त कैसे हों? हम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। युद्ध में हमारे हाथों से हमारे परिजन मारे गए, हमारे गुरुजन मारे गए, हमारे जो प्रियगण हैं सब मारे गए। हमें कृपा इसका उपाय बताइए कि हम इस ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे मुक्त हों। तब भगवान श्री बांके बिहारी ने कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ महादेव के पास जाइए, क्योंकि त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों के स्वामी, देवों के देव महादेव ही आपको इस पाप से मुक्त कर सकते हैं। मृतक को प्राण, मृतक को प्राण। और जिसमें जो कमी है उस कमी को सिर्फ बाबा भोलेनाथ ही ऐसे हैं जो पूर्ण कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। हर चीज का उपाय उनके पास है। जब पांडवों ने ये जानकारी प्राप्त करी कि महादेव हमारे इन पापों से हमें मुक्त करेंगे, ब्रह्म हत्या के पाप से हमें मुक्त करेंगे, तो वो सीधा महादेव की नगरी काशी विश्वनाथ पहुंचे। काशी विश्वनाथ पहुंच गए। देखिए, बाबा भोलेनाथ अंतर्यामी है। जो त्रिलोकीनाथ है वो क्या नहीं जानता? मेरा भोला क्या नहीं जानता? जानता सब कुछ है। बाबा भोलेनाथ मालूम था कि पांडव मेरे पास अवश्य आएंगे इस समस्या को लेके कि ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे मुक्त हो। भगवान वहां से उनकी परीक्षा लेने के लिए अंतर्ध्यान हो गए। पांडव पीछे पीछे और बाबा आ गया। तब बाबा पहुंचे केदार वन। ये जो जहां पर हम आप सारा कुछ देख रहे हैं, ये केदार वन है। केदार वन में बाबा आते हैं, यहाँ पर तपस्या के रूप में छुप जाते हैं। जब बाबा छिप जाते हैं
पीछे पीछे पांडव भी केदारवन आ जाते हैं। जब बाबा ने पांडवों को देखा तो बाबा एक पहाड़ के पीछे छिप गए। जब छिप गए, लेकिन पांडवों में युधिष्ठिर जी ने बाबा भोलेनाथ को देख लिया। तो युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि भोले महादेव, आप कहीं भी चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, जब तक आप हमें दर्शन नहीं देंगे हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तब भगवान शिव उन्हें देखते हैं, लेकिन भगवान शिव जब भी नहीं मिल गए, भगवान शिव डूब के रहे, तो भीम आगे बढ़े। तभी भगवान शिव का एक बल्द का रूप धारण कर लिया, और बल्द का रूप धारण करके यहाँ आप मेरे पीछे बाबा केदारनाथ का मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पर ही इसी जगह स्थित भगवान ने बल्द का रूप धारण करा और एक समाधि के रूप में नीचे जाने लगे। तो भीम ने बाबा को पीछे से पकड़ लिया, बाबा का पृष्ठभाग कमर को पीछे से पकड़ लिया और पकड़े रखा। पुराणों में स्पष्ट कहा गया है, स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जब भीम ने बाबा को पकड़ लिया, तब बाबा उनके मेहनत और उनका प्रेम, उनकी श्रद्धा बाबा देखकर प्रसन्न हो गए, और बाबा ने उन्हें रूप में यहीं पर बाबा ने उनको दर्शन दिए। दर्शन प्राप्त करे, बाबा ने पांडवों को उस पाप से मुक्त किया, ब्रह्म हत्या के पाप से पांडवों को मुक्त किया। और जब पांडवों पाप से मुक्त हुए तो ब्राह्मणों ने पूजा अनुष्ठान करवाए और पांडव यहाँ पर तपस्या करने लगे। यहाँ भगवान का ज्योतिर्लिंग स्थापित है, इसके सामने ही पांडवों की प्रतिमा स्थापित है। पांडवों ने यहाँ पर बाबा भोलेनाथ का विशेष रूप से पांडवों ने पूजा अर्चना करी, बाबा से वरदान मांगा कि आप यहाँ पर जागृत महादेव के रूप में विराजमान रहे और सबका कल्याण करते रहे। बोल शंकर भगवान की जय, बोल केदारनाथ की जय।